विंटर फैशन ट्रेंड्स के ऊपर वीडियो बनाओ, विंटर फैशन ट्रेंड्स के ऊपर वीडियो बनाओ। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। वो डिमांड पता क्यों आ रही थी? क्योंकि मैंने जो अपनी शेयरलिंग जैकेट है इसके बारे में आपको 1 साल पहले ही बता दिया था कि अगली सर्दियों में ट्रेंड में आने वाले, और आपने देखा होगा पिछले साल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। चेल्सी शूज़ जब वीकेंड जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं शोर डाल रहा था चेल्सी 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 चेल्सी। कितने पिछले साल कितने ज़्यादा ट्रेंड में रहे हैं। बैगी स्वेटर्स पिछली सर्दियाँ जब जा रही थी, बस जा रही थी, तभी मैंने शोर डालना शुरू कर दिया था कि बैगी स्वेटर ले लो, बैगी स्वेटर ले लो, बैगी स्वेटर ले लो। अब देखो कि वो कितने ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसीलिए कि ट्रेंड को पहले अब कैसे पहचाने कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है। तो ये वीडियो ऐसे ट्रेंड्स जो 2020 में 2021 में पूरा गा पाएंगे। गा पंजाबी में कहते हैं, गा पंजाबी मतलब कि पूरा अच्छी तरह चलेंगे। मैं आपका याद जल्दी शेयर हो रहा है, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत। चलो, सबसे पहली चीज़ जो ज़्यादा ट्रेंड में रहेगी वो रहेगी शेयरलिंग। लेकिन ये तो मैंने पिछले साल भी बोला था, उससे पिछले साल भी बोला था, लेकिन इस बार इसमें अलग क्या है? आपने नोट किया होगा कि पिछले साल जो शेयरलिंग जो ज़्यादा ट्रेंड में चली थी वो चली थी डेनिम जैकेट के ऊपर, जिसे हम आसान भाषा में बोले तो डेनिम जैकेट फर वाली। ओ भरा फर वाली जैकेट दी, ओ वीरे वो वाली जैकेट दी जिन्हें कॉलर ते फर लगी होंगी है, उसको कहते हैं शेयरलिंग जैकेट। लेकिन इस बार अगर आप चाहते हो कि आपको क्राउड से हटके दिखना है, और जिन्होंने पिछले साल शेयरलिंग जैकेट ली डेनिम के ऊपर उनसे हटके दिखना है, देन जो चीज़ अब 2020 में चल रही है वो चल रही है जो अपनी फ्लैनल शर्ट होती है ना, उसके अंदर हमारा फर लगी होती है, उसके कॉलर में फर लगी होती है, लेकिन उस शर्ट की जो लेंथ होती है वो हमारी नॉर्मल लेंथ, जो हमारी नॉर्मल कैजुअल शर्ट होती है उससे हल्की सी लंबी होती है, यानी कि जो आपके अपनी हिप्स होती है ना उससे नीचे आएगी। ये चीज़ है जो अभी ट्रेंड में चल रही है, और ये चीज़ आपको H&M में और ज़ारा में बड़े आराम से मिल जाएगी। अगली चीज़ ऐसे नहीं बतानी, अगली चीज़ पास आओ, थोड़ा सा और पास, इतनी पास आ जाओ कि पास एक हाथ को सुनाओ तो दूसरे हाथ को ना पता चले, इतनी पास आओ। ऐसी शर्ट जिस शर्ट के ऊपर वेलवेट से कुछ किया हो, नहीं समझे? मैं बताता हूँ, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा, अब शोर डालना पड़ेगा। कहने का मेरा क्या मतलब है कि ऐसी टी शर्ट लो कि जो लगे नॉर्मल टी शर्ट, लेकिन उस टी शर्ट के जो टी शर्ट का बेस कलर है उसी बेस कलर में उस टी शर्ट के ऊपर वेलवेट में कुछ डिज़ाइन बने हो। और ये चीज़ आपको मिलेगी जैक एंड जोन्स में। ये चीज़ जैक एंड जोन्स में पड़ी हुई है। अब आप सोचोगे कि भाई तू बना तो विंटर कलेक्शन की वीडियो रहा है और हमें तो टी शर्ट के बारे में बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो इस तरह की टी शर्ट है वो आप गर्मियों में नहीं पहन पाओगे, क्योंकि ये एक गर्मियों वाली वाइब नहीं देगी, ये सर्दियों वाली वाइब देगी। तो अगर आपको अपनी जैकेट के नीचे टी शर्ट पहननी है, उसके ऊपर जैकेट पहननी है, या भी किसी भी तरह की लेयरिंग करनी है, देन गो फॉर दिस टी शर्ट, क्योंकि ये आपको एक वो विंटर वाली वाइब देगी और आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल अप टू डेट रखेगी। टी शर्ट के ऊपर वेलवेट के साथ डिज़ाइन बने होने का एक और सीक्रेट है कि जो वेलवेट है और जो हमारी स्वेड है वो एक वो रिच वाली जो एक वो वाइब होती है ना, या रिच वाली बोली वो लुक देती है, वो भी दे देती है। वैसे अमीर सिर्फ दिखना नहीं है, अमीर बनना भी है। उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ऋषि टॉक्स मनी, जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है इस चैनल के ऊपर, वो आपको सारा एक अपना पैसे का ज्ञान देती है। वो सीरीज़ यहाँ पे कहीं लिंक आ रहा होगा। लेकिन अभी बात करते हैं चौथे ट्रेंड की जो इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा चलेगा, वो है स्वेटशर्ट्स और हुडीज़। अब ये सुन के ना वहाँ से चप्पल निकाल के मत मारना, बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है कि स्वेटशर्ट और हुडीज़ चलेंगी, वो तो हर सर्दियों में चलती हैं। चप्पल नहीं निकालनी, वो पैरों में ही पहननी ही रखो, ठीक है। नया क्या है आप देखना कि जब मैंने अपनी मर्च निकाली थी इस वीकेंड चैनल की, आपने नोट किया होगा कि जो मैंने हुडीज़ निकाली थी वो बिल्कुल ट्रेंड के उस वक्त के ट्रेंड के हिसाब से निकाली थी कि अपना जो आर्म थी उसके ऊपर फ्लावर्स वगैरह पूरे प्रॉपर बने हुए थे। आपने भी नोट किया होगा कि वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था। एक और ट्रेंड जो पिछले साल चला था, जो अगेन हमने हुडीज़ निकाली थी, वो निकाली थी कि पीछे जो था काफ़ी डिज़ाइन वगैरह बने होते थे, आगे हल्के से डिज़ाइन होते थे, पीछे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन होते थे, जिसको हम स्ट्रीट वियर डिज़ाइन भी कहते हैं। वो डिज़ाइन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हुए हैं। तो फिर इस साल नया क्या है? इस साल जो नई चीज़ है वो
उस तरह के डिज़ाइंस में है कि आपकी जो हुडी है या फिर आपकी जो स्वेटशर्ट है उसके ऊपर फेस बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं मोटिव्स। अगर आपकी हुडी स्वेटशर्ट के ऊपर इस तरह के मोटिव्स वगैरह बने हैं देन वो अभी करंट ट्रेंड के हिसाब से हैं। वो फूल फाल अब पुराने हो गए, वो अब मत ले लेना, ये मोटिव्स वगैरह लेना। मेरी कलेक्शन में अभी कुछ है नहीं ऐसा। अगली चीज़ जो आपने पहनी तो बहुत देखी होगी, बहुत कॉमन है, कोई उसमें नया नहीं है, लेकिन आप क्या आप बी कैंट के सब्सक्राइबर हो, बी कैंट के व्यूअर हो, तो अगर आप उस बोरिंग चीज़ को आज के ट्रेंड के हिसाब से पहनना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना। वो चीज़ पता क्या है, वो है पफर जैकेट। लेकिन अब इस पफर जैकेट को आज के ट्रेंड के हिसाब से कैसे पहनना है, देखो चारों तरफ अगर हम नोट करें ना, इट्स ऑल अबाउट बीइंग बैगी एंड नज़रों में आना, यानी कि जो है कोई ग्लिटरी टच होता है ना, आंखों में चमकना चाहिए। ये दो एलिमेंट अपनी इस पफर जैकेट में ऐड कर देना, आप अभी के ट्रेंड के हिसाब से आपकी पफर जैकेट लगेगी। जैसे कि आपकी जो पफर जैकेट होनी है वो आपकी फिटिंग के हिसाब से नहीं होनी चाहिए और वो थोड़ी खुली बैगी होनी चाहिए अभी के ट्रेंड के हिसाब से। एंड मेक श्योर कि उसके जो कलर हो वो थोड़े ब्राइट हो। जैसे कि जो ये जैकेट है ये मैंने कल जैक एंड जोन्स में देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वही अगेन अपनी जेब से बाहर थी तो अपन ने ली नहीं लेकिन मैं लूँगा भी नहीं ये जैकेट मैं नहीं लूँगा बीइंग फ्रैंकली, बिकॉज ये जैकेट मुझे लगता है कि इंडिया में इतनी सर्दी नहीं पड़ती कि मैं इसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दूँ। लेकिन आपका कनेडा का वीज़ा आ गया हुआ है तो आप ये ले सकते हो, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, या फिर अगर आप हिमाचल उत्तराखंड लेते हो वहाँ के लिए ले लो। लेट्स टॉक अबाउट बूट्स नाउ। मैं वही चीज़ दोबारा बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक अपनी कलेक्शन में चेल्सी और चका शूज़ ऐड नहीं किए हैं तो ऐड कर लो, लेकिन मेक श्योर कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो। जल्दी में कम क्वालिटी वाले मत लेना क्योंकि वो अच्छे दिखने की बजाय और ज़्यादा बुरे लगते हैं। अगर आपको वो थोड़े महंगे लग रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी वाले हैं देन कोई बात नहीं, पैसे जोड़ लो जैसे मैं जोड़ता हूँ, देन उसी के हिसाब से अपन लेंगे जब अपने पास उस अच्छी क्वालिटी के लिए पैसे हो जाएंगे, या फिर जब सेल लगेगी। जैसे जो ये वाले मेरे शूज़ हैं ये दोनों ही ज़ारा के हैं, हालांकि मैंने सेल में नहीं लिए थे, बस मुझे पसंद आ गए थे मैंने ले लिए थे, लेकिन ऐसे भी नहीं गया और उठा के ले आया, थोड़ा सोचा था समझा था ले लिए थे। फिर ऐसे ही आप कर सकते हो, लेकिन आपकी कलेक्शन में चेल्सी और चक्का ज़रूर होने चाहिए, मस्ट है। जैसे कच्छा पहनना मस्ट है ना, वैसे ही सर्दियों में चेल्सी चक्का पहनना मस्त भी है और मस्ट भी है, ठीक है। तो ये थे अपने ट्रेंड। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चाओ फिर।